किसानों से नहीं छीना जाए, कई ऐसे कानून बनाए थे, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कानून बनाए गए थे जो आज पूरी तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। ये अडानी अंबानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं हमारे झारखंड में और विस्थापितों को यहाँ से वहां कर देते हैं। न रिहैबिलिटेशन मिलता है, न कंपनसेशन मिलता है, न मुआवजा मिलता है, न नौकरी मिलता है। साथियों नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक जो है आज संपन्न हो गई। बैठक में कई वक्ताओं ने जो है अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने इलाके, अपने अपने राज्य के दर्द जो है कांग्रेसी नेताओं ने जो है इस वर्किंग कमेटी की बैठक के जरिए जो है सबके समक्ष रखा। झारखंड की एक महिला नेत्री है कांग्रेस की, नाम है अंबा प्रसाद, बड़का गांव की पूर्व विधायक रही और आज इनका दर्द छल का। अंबा प्रसाद जो है अडानी का नाम लेती हैं, अंबा प्रसाद जो है अंबानी का नाम लेती हैं और कहती हैं कि इन लोगों की वजह से झारखंड में विस्थापितों का दर्द जो है वो बढ़ा है। लोग इधर से उधर हो रहे हैं, कहीं मुआवजा ठीक से मिल नहीं रहा तो कहीं नौकरी के नाम पर जो है ज़मीनें जो है वो आम लोगों को की ठगी जा रही हैं इन कंपनियों के द्वारा। झारखंड के लिए ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले जो है बड़े बड़े आंदोलन जो है वो झारखंड में होते रहे हैं। सबसे पहले अंबा प्रसाद का पूरा बयान सुनवा देते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि झारखंड में करंट सिनेरियो चल क्या रहा है विस्थापितों को लेकर, अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर। साथियों, अन्याय की दास्तां तो हम लोग रोज देख रहे हैं। हर आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, हर आए दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और यहाँ भी कई वक्ताओं ने अपने अपने राज्य की अन्याय की दास्तां यहाँ पे मंच में रखा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने बड़े मंच से बोलने का मौका मिला। मैं अपने लीडरशिप को, हमारे यूथ आइकन, हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अभी नहीं है, और हमारे मंच में उपस्थित केसी वेणुगोपाल जी और तमाम लीडर जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे अभिभावक के मंच में विराजमान हैं, आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हमेशा बने हैं और ये शक्ति के साथ जो हम लोग कांग्रेस पार्टी में जिस विचारधारा के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम झारखंड से आए हैं तो हम जल जंगल जमीन की बात करेंगे। साथियों, न्याय पथ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अन्याय सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है साथियों, अन्याय उन जंगलों के साथ भी हो रहा है। जमीन भी छीने जा रहे हैं, पंछियां, जानवर सब इधर उधर हो जा रहे हैं और मैं ऐसे झारखंड से आती हूँ जहाँ पे हर आए दिन लोग विस्थापित हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी विस्थापित का सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारा झारखंड में भी सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापितों का है, जिसका बात शायद बहुत दबते जा रहा है। और हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तभी विस्थापितों को संरक्षित करने की कानून बनाई थी, जंगलों को संरक्षित करने के कानून बनाए गए थे, जमीन को किसानों से नहीं छीना जाए, कई ऐसे कानून बनाए थे, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कानून बनाए गए थे जो आज पूरी तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। ये अडानी अंबानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं हमारे झारखंड में और विस्थापितों को यहाँ से वहां कर देते हैं। न रिहैबिलिटेशन मिलता है, न कंपनसेशन मिलता है, न मुआवजा मिलता है, न नौकरी मिलता है। साथियों, हमारे झारखंड के लोग इधर उधर दर बदर भटकते भटकते कहाँ लेबर का काम करने दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। साथियों, अगर हमारे राज्य के बच्चे अगर इसरो में काम करने के लिए बाहर जाएं, अगर पायलट बनने के लिए बाहर जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर अपने परिवार को छोड़ के 5-10 हजार की नौकरी करने के लिए बाहर जाएं तो उससे दुर्भाग्य कोई भी बात नहीं होगी। और मैं और मेरा पूरा परिवार विस्थापन का लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हम वहां से विधायक रहे हैं और इस बार चूक गए, चुनाव में नहीं जीत पाए क्योंकि उस समय हम लोग कंपनी का विरोध कर रहे थे और अभी कंपनी वहां पे शासन करने लगी है, ठीक उसी तरह से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो साथियों, अन्याय का पैमाना इतना बड़ा है कि हम सबको
अपने लीडरशिप के बातों को गंभीरता देने का जरूरत है। ये जल, ये जंगल, ये जमीन, ये हमारा अस्तित्व सबको मिटाया जा रहा है और हमारे क्षेत्र में इतना माइन मिनरल होने के बाद भी पूरे देश में सबसे गरीब राज्य अगर कोई है तो वो झारखंड राज्य है। पूरी तरह से अन्याय का प्रकाष्ठा हम लोग देख रहे हैं साथियों। क्योंकि मंच में मौका मिला बोलने का तो हम सोचे कि अपने झारखंड की भी स्थिति बताएं, ताकि आप लोग इस बड़े पैमाने में जो हम लोग न्याय पथ में निकले हैं उसको और मजबूत बनाने के लिए संकल्पित रहें। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं अपने नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हम सबको इतना विजन दिया है और सशक्त सोच दिया है। और जिस तरह से संविधान खतरे में है, इतना बेबाकी से हर वो मुद्दे को उठाते हैं जो शोषित, वंचित, पीड़ित है, वो सुनते हैं तो उनके अंदर एक आशा, एक उम्मीद बची रहती है। और इसी आशा उम्मीद को हम लोग सब मिलके संकल्प लें और इस संकल्प में आगे मजबूती से बढ़े। मेरी सब इस परिवार को शुभकामनाएं हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं अपने लीडरशिप को। धन्यवाद। अंबा प्रसाद जो है वो लगातार पहले कांग्रेस से विधायक रही हैं बड़कागांव से, लेकिन इस बार जो दिसंबर महीने में चुनाव हुआ उसमें वो हारी थी। तब भी इन्होंने अडानी का नाम लिया था और कहा था कि अडानी ने इनको हराया है और कहीं ना कहीं नौकरी का प्रलोभन दिया है ताकि नौकरी आपको मिलेगी, क्योंकि इस एवज में जो है उनको जानबूझ के हराया गया। अंबा प्रसाद जो है वो शुरू से ही जो है अपने इलाके में भी जो है अडानी के एक प्रोजेक्ट का जो है वो विरोध करती रही है। और मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो गोड्डा, जहां से आरजेडी के विधायक हैं, मंत्री हैं संजय यादव, गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है और यहाँ के पावर प्लांट से बिजली जो है वो बांग्लादेश जाती है। गोड्डा में जो बिजली पावर प्लांट लगाया गया है अडानी की तरफ से, वहाँ 1600 मेगावाट का बिजली जो है वो बांग्लादेश जो है वो भेजा जाता है। हाँ, तो हेमंत सोरेन से गौतम अडानी ने मुलाकात की 28 मार्च को। उसके बाद से ही जो है झारखंड के सियासी गलियारों में जो है इस बात की चर्चा होने लगी, आखिर क्यों अचानक पहुंचे गौतम अडानी, क्योंकि उनके कई प्रोजेक्ट जो हैं वो झारखंड में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़मीन को लेकर जो है कई जगहों पर जो है वो विवाद हो रहा है। और इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए गुजारिश जो है वो गौतम अडानी ने जो है वो हेमंत सोरेन से की थी। बहरहाल हो जो भी, लेकिन जिस तरीके से अंबा प्रसाद का ये बयान आया और खुले तौर पर देखिए झारखंड में जो है वो अबुआ सरकार है, यानी कि जो अबुआ सरकार कहने का मतलब है आदिवासी के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। और उस सरकार में कांग्रेस भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अलायंस का हिस्सा है, उस अलायंस का हिस्सा है। और ऐसे में अंबा प्रसाद लगातार अडानी के खिलाफ बोल रही हैं और इस बीच बीते महीने जो है वो अडानी जो है वो हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचते हैं। बहरहाल अंबा प्रसाद ने जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, अपने जो है वो दुख को इजहार किया है कि झारखंड के जंगल को जो है, जंगल की ज़मीनों को जो है वो कई लोग जो है वो गिर दृष्टि से जो है वो नज़र गड़ाए हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करें, अभी तक के लिए इतना ही।